चैम्स ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन में हमें एक राइट ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। एंगल बी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री और हमें साइन ए की वैल्यू दी है 3/4 और हमें इसमें फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो चैम्स सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जैसे हम हर बार करते हैं। हमने एक राइट ट्रायंगल यहाँ बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि वैल्यू जब तक हम ठीक जगह नहीं रखेंगे हमें पता नहीं लगेगा। हमें कहा गया है कि बी है जो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बी यहां पर होना चाहिए। तो बी यहां पर है हमारे पास जो 90 डिग्री है, तो ए हमारे पास यहां पर है और सी हमारे पास यहां पर है। टैम्स अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अब हमें वैल्यू सीधी सीधी नहीं दी हुई है, यानी हमें परपेंडिकुलर बेस बेस या हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी हुई, हमें दी हुई है साइन ए की वैल्यू, वो भी रेशो में दी है 3/4। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये तीनों साइड की वैल्यूज क्या हैं। तो चैम्स यहां पर हम दो चीजें करेंगे। पहली वैल्यू हम निकालेंगे अपने वही देसी फॉर्मूले से, जो है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे पास आपको याद है कि साइन की वैल्यू यहां से निकलती है, पहली वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे साइन ए हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमें दिया हुआ है 3/4। मगर यहां पर हमें साइन ए दिया है, मतलब साइन ए हमारे पास एंगल जो है वो ये है, तो साइन एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 3 हम यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू, और 4 जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस पर ही रहेगा। तो अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हमें परपेंडिकुलर। टैम्स आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। जैसे यहां पर है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस कहलाती है। तो हमें बेस यहां निकालना है। क्लियर है? तो आइए अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको पाइथागोरस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, तो आइए इसको फटाफट कर लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर है, और बेस हमें निकालना है, तो बेस का वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है वो है 3 का स्क्वायर। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है कितना, 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस 9 हो जाता है यहाँ पर। टैम्स हम 9 को इधर लेकर आते हैं तो क्या आता है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, और इसको माइनस कर देते हैं तो कितना होता है हमारे पास बचता है 7 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। और अगर बी का हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहां पर √7 आ जाता है हमारे पास। क्लियर? तो हम इसका मतलब हमारी जो तीसरी बेस वैल्यू है वो निकल गई √7। चैम्स आइए अब हम कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालें। तो पहले हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए क्या कहता है, यहाँ पर ये साइन है, तो यहां पर आपको पता है कॉस आता है सेकंड में, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। और बेस क्या है इस ट्राइंगल में, बेस हमारे पास ए बी है, ए बी क्या है हमारे पास √7, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 4। तो चैम्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब हम टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 यहां पर आता है आपको पता है फॉर्मूले में, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है बीसी, तो हो गया ये 3/, बेस क्या है हमारे पास √7, √7। तो चैम्स ये भी हमारी वैल्यूज ड्राइव हो गई है। चैम्स मैं आशा करता हूं आपको ये सारे स्टेप्स आसानी से समझ आ गए होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को भी, और जो इससे पहले जो मैंने आपको
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाई हैं वो सबको आप इंक्लूड कीजिए अपनी प्रैक्टिस में, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आप मास्टर बन जाइए। चैम्स, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको सॉल्व अगर आप कर लेते हैं पांचों पार्ट्स, तो आपको मैं बेट करता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ साइड्स के मास्टर हो जाएंगे। तो चैम्स, अगले इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपको दोबारा से मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।